अच्छा चीज जो हम लोग को पास नहीं होता। और प्रोफेसर सर को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। रत्ना वसुपाल मैम को भी कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। डॉक्टर यासर रंजन सर को भी कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। और मेरे जितने भी ग्रेट अपलाइन हैं सभी को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। और आज का जो सेशन है मेरा, ये ज्ञानोथेरेपी ज्ञानोथेरेपी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो ज्ञानोथेरेपी यहाँ पे दिखाया गया है कि हम लोग दो प्रकार से स्वास्थ्य पर दृष्टिकोण रख सकते हैं। और हम लोग हाँ, स्वास्थ्य को दो प्रकार से। संतोष सर, मोबाइल को यस फ्लैट सर। कर लीजिए। ओके सर, ओके ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे ज्ञानोथेरेपी के बारे में। तो दो प्रकार से स्वास्थ्य पर हम लोग दृष्टि रख सकते हैं। तो दोनों प्रकार में जो दिखाया लिखा हुआ है कि अंतर क्या है। एक है प्राकृतिक भोजन। प्राकृतिक जो भोजन है वो हम लोगों का नेचुरल फूड होता है। और हम लोगों का एक प्राकृतिक अगर भोजन हम लोग जो सेवन करते हैं तो हम लोग का पूरा बॉडी में काम करते हैं। और पारंपरिक जो दवाइयाँ हैं तो ये क्या है कि अंग पे काम करता है। और इसका दृष्टिकोण से देखा गया है कि संपूर्ण प्राकृतिक जो भोजन है वो संपूर्ण आहार है। वो क्योंकि हम लोगों का पूरा बॉडी में हर वो जगह पे जाके वो हम लोगों को प्रोटीन वसा एनर्जी हर चीज उपलब्ध करते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि पारंपरिक दवाइयाँ की खंड युक्त, ये खंड युक्त है कि दवाइयाँ जो है वो अलग अलग अंग पे काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे दिखाया गया कि खंड युक्त। खंड युक्त का मतलब होता है कि अलग 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 बॉडी का पार्ट को ये इलाज करते हैं। और यहाँ पे केंद्र बिंदु में दिया गया है कि स्वास्थ्य, प्राकृतिक भोजन अगर हम लोग खाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का स्वास्थ्य सही रहता है। और पारंपरिक दवाइयाँ क्या है कि रोग, पारंपरिक दवाई जो हम लोग खाते हैं इसमें क्या होता है, रोग उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि विधि, विधि यानी प्राकृतिक भोजन का अगर हम लोग सेवन करेंगे तो ये क्या है कि हम लोग को रोकथाम करता है। और खंड और पारंपरिक दवाइयाँ जो है ये क्या करता है कि इलाज करता है। और यहाँ पे है कि उत्पाद में लिखा है कि पूरक, प्राकृतिक भोजन जो है ये पूरक आहार है। और पारंपरिक दवाइयाँ जो है ये क्या है कि औषधि है। तो यहाँ पे लिखा है कि लक्ष्य, यानी प्राकृतिक भोजन का लक्ष्य है कि कल्याण करने का। प्राकृतिक जो भोजन है वो हम लोग को क्या करता है, कल्याण करता है। और पारंपरिक दवाइयाँ जो है ये क्या करती है, हम लोग को सुधार करते हैं। और यहाँ पे क्या स्वास्थ्य के चार स्तंभ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरक आहार, पौष्टिक आहार, और स्वास्थ्य जीवन शैली, और सकारात्मक और मानसिक विचार। तो हम लोग का जो है यहाँ की, हम लोगों के लिए कि अगर यहाँ स्वास्थ्य के चार जो स्तंभ है तो यहाँ पे है कि पूरक आहार यानी हम लोगों को पूरक आहार लेना चाहिए। और पौष्टिक आहार भी लेना चाहिए। और स्वास्थ्य जीवन शैली के बारे में अच्छी से देखभाल करना चाहिए। और सकारात्मक मानसिक विचार पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि विष और असंतुलित, यानी शरीर में विष और असंतुलित आंतरिक और बाहरी कारकों से होता है, जैसे कि तनाव, आधुनिक जीवन शैली, फ्री रेडिकल्स, वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल, रासायनिक दवाइयाँ इत्यादि। तो ये सब चीज क्या है कि हम लोग का जो विषैले जो पदार्थ है जो हम लोग का अंदर जाके और बाहर में भी क्या करता है कि हम लोगों का जीवन शैली को क्या करता है कि ये तनाव भरी जिंदगी को हम लोग तनाव पैदा करते हैं। और जीवन शैली और फ्री रेडिकल्स जो है
हम लोगों का जीवन शैली को क्या करते हैं कि असंतुलित कर देते हैं। और खाने की, यहाँ पे लिखा है खाने की बुरी आदत। तो क्या है कि खाने की बुरी आदत क्या है कि अत्यधिक भोजन। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा खाना खा लेते हैं। इससे क्या है, ये क्या है कि हम लोगों का बुरी आदत है। और बार बार जो भोजन करना, ये भी हम लोगों का क्या बुरी आदत है। और जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि जल्दी जल्दी खाने से क्या आता है कि हम लोग जैसे खाना खाते हैं, जो हम लोग जो चबाते जो लार बनता है, वो क्या आता है जल्दी जल्दी खाने से नहीं बनता है। और अत्यधिक अम्लीय भोजन सेवन करते हैं। हम लोग को क्या है कि अम्लीय भोजन अधिक सेवन करते हैं। तो ये क्या है कि बुरी आदत है। और अत्यधिक पका हुआ भोजन का सेवन, यानी अत्यधिक और पका हुआ भोजन क्या आता है, उसका जो प्रोटीन है वो अत्यधिक पकाने से क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। और लास्ट में क्या है कि वो उसका वेस्ट बचा रहता है, वही हम लोग क्या करते हैं खाते हैं। और बहुत कम हरी सब्जी खाना, यानी हम लोग क्या करते हैं बहुत कम हरी सब्जी खाते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है कि हम लोगों का बुरी आदत है। और हम लोग क्या है कि हरी साग सब्जी जो कि है हम लोग को अधिक खाना चाहिए। यहाँ लिखा है कि शरीर शरीर एक उत्तम चिकित्सक है। हम लोगों का जो शरीर है एक उत्तम चिकित्सक है। शरीर के विष से निपटने के लिए तीन रक्षा स्तर है। हम लोगों का शरीर के अंदर जो विष जाता है, इससे निपटने के लिए तीन तीन रक्षा स्तर है। प्रथम रक्षा स्तर है मुक्ति की अवस्था। और द्वितीय रक्षा स्तर है कि अलग रखने की अवस्था। और तृतीय रक्षा स्तर है कि ट्यूमर के विकास की अवस्था। यहाँ मुक्ति अवस्था क्या है, फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंस, यानी बचाव का प्रथम चरण, माने मुक्ति का अवस्था। विषाक्त पदार्थ निम्न तरीके से, यानी विषाक्त जो पदार्थ है वो निम्न तरीके से शरीर से निकलते हैं। यहाँ पे है कि पसीना द्वारा, मल द्वारा, बलगम द्वारा और पसीना द्वारा। और लेकिन बचाव का द्वितीय चरण, यानी अलग रखने की अवस्था अवस्था में विष विष निश्चल तत्व के साथ मिल जाता है या पत्थर रूप से परिवर्तन हो जाता है। तो क्या है कि यूरिक एसिड और पथरी में बदल जाता है। यूरिक एसिड जो है क्या है, विषाक्त पदार्थ जो यूरिक एसिड से बदल के पथरी में बदल जाता है। और निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा को बनाता है। बचाव का तृतीय चरण, यानी ट्यूमर के विकास की स्थिति, यानी विषाक्त पदार्थ जो है ट्यूमर किस तरह से बनता है, यानी जो विषाक्त पदार्थ है जो बहुत अधिक समय तक शरीर से निकल नहीं पाते हैं, वो स्वास्थ्य समस्या जैसे ट्यूमर के रूप में विकसित होते चले जाते हैं। विषाक्त जो पदार्थ है वो कि ज्यादा दिन शरीर में अस्थिर रहने से क्या होता है कि वो ट्यूमर में विकसित हो जाता है। यहाँ पे लिखा है कि जेनोडर्मा शरीर की सहायता करता है। जेनोडर्मा जो है शरीर को क्या करता है, सहायता करता है। और आजी शरीर के निष्करण में सहायक है। और जीएल शरीर को संतुलित रखने में सहायक है। आजी जो है हम लोगों का बॉडी में जितना भी टॉक्सिन है वो सब को क्या करता है, ये बाहर निकालता है। और जीएल जो है, जो आजी से टॉक्सिन निकल जाते हैं, वो जो सेल डैमेज हो जाते हैं, तो जीएल क्या करता है, उसको बैलेंस करता है, उसको सहायता करता है। यह लिखा है पहला समीक्षा सिद्धांत कि मानव शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या मुख्य दो कारण से होती है। पहला है विष और दूसरा है असंतुलित शारीरिक प्रणाली। दूसरा है समीक्षा सिद्धांत। गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है, गैनोडर्मा जो है शरीर की सहायता करता है। और शरीर अपने स्वयं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की देखभाल करता है।
और यहाँ पे तीसरा समीक्षा सिद्धांत है कि प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है, गैनोडर्मा द्वारा नहीं। यानी प्रतिक्रिया जो है शरीर द्वारा होती है, गैनोडर्मा नहीं होती, गैनोडर्मा द्वारा नहीं होती है। प्रायः यह देखा गया है कि गैनोडर्मा गैनोडर्मा मानव शरीर पर सचेत और अचेत मुद्रा में कार्य करता है। सहज प्रक्रिया यानी शारीरिक और मानसिक इन यानी शारीरिक और मानसिक पे क्या करता है, एक काम करता है। नहीं, चौथा चौथा सिद्धांत है कि खुराक की मात्रा की स्थिति से स्वतंत्र। यानी यहाँ लिखा है कि पहले सप्ताह एक जोड़ा और दूसरा सप्ताह दो जोड़ा और तीसरा सप्ताह चार जोड़ा प्रतिदिन और चौथा सप्ताह छह जोड़ा प्रतिदिन। यानी कोई भी प्रतिक्रिया ना हो तो खुराक की मात्रा में थोड़ी थोड़ी वृद्धि करें। अगर कोई भी प्रतिक्रिया अगर नहीं आता है तो खुराक की मात्रा को थोड़ी थोड़ी बढ़ाते चलें। और नियंत्रण की स्थिति में खुराक की मात्रा को जारी रखें। अगर आपका बॉडी बैलेंस है तो खुराक की मात्रा को जारी रखें। और स्थिति नियंत्रण में ना हो तो खुराक की मात्रा को आधा कर दें। और समय खुराक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ लिखा है कि अम्लीय बना क्षारीय, यानी मानव शरीर को क्षारीय भोजन व अम्लीय भोजन की आवश्यकता 4:1 के अनुपात होती है। जैसे कि आधुनिक खान पान की आदतें इसके विपरीत है। यहाँ है कि अम्लीय भोजन हम लोग क्या है कि 75% क्या है कि अम्लीय भोजन खाते हैं, जैसे कि मांस कोला आदि। और क्षारीय भोजन हम लोग क्या करते हैं, 25% खाते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि क्षारीय भोजन हम लोगों को 75% सेवन करना चाहिए और अम्लीय भोजन 25%। तो यहाँ पे क्षारीय भोजन में दिया जैसे कि साग बाजरा गेहूं मक्का और सब्जियां। और रिएक्शन के क्षारीय भोजन जैसे कि RgGl, चाय, एलएनजी, कॉफी, स्पूर्णा और मोरंजी आदि का भरपूर सेवन करें। एंजाइम सिद्धांत यानी स्वास्थ्य समस्या मधुमेह नहीं है, समस्या है हमारे खान पान में। मधुमेह की समस्या का कारण है कि अग्नाशय, और अग्नाशय की समस्या का कारण है कि हमारे पाचन संबंधी समस्या जिसका कारण है हमारा खान पान। और खान पान की समस्या जिसका कारण है एंजाइम की कमी। तो यहाँ पे है कि RgGl, एस्पूर्णा, मोरंजी वे कोडिपाइन आदि का सेवन करें। तो एंजाइम तो ये सब चीज से आपको क्या है कि मधुमेह से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है ग्रीन थ्योरी यानी हरित सिद्धांत। लाल रक्त की उत्पादन का क्रम। जब लाल रक्त कोशिकाएं निर्जीव हो जाती है तब इन्हें तिल्ली में पृथक्करण के लिए अग्रेषित किया जाता है। इसके बाद यह लीवर के माध्यम से पुनः पृथक्करण के लिए अग्रेषित की जाती है। तत्पश्चात ये गुर्दे में प्रवेश करती है और हार्मोन्स बनाते हुए अस्थमिजा के द्वारा हेमोग्लोबिन बनाती है, जो आगे जाकर पुनः निर्मित लाल रुधिर कोशिका में बनती है। पूर्ण का सेवन करें। जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे उपभोक्ताओं के 7 समूह बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग फील्ड में जाते हैं सबसे पहले हम लोग दिमाग क्या लगाते हैं कि बीमार आदमी को देंगे। नहीं, बीमार आदमी को नहीं। सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गर्भवती महिला को देना चाहिए। उसके बाद क्या है, शिशु
शिशु को सेवन कराना चाहिए। उसके बाद छात्र और छात्राएं का, और क्या होता है, किशोर। और पांचवा क्या है, विवाहित जोड़ी। और छठा है वरिष्ठ नागरिक। और सातवां क्या है, बीमार लोग। तो हम लोग जो अगर फील्ड पे जाते हैं, हम लोग पहले दिमाग में क्या लगाते हैं कि बीमार आदमी को देंगे, ताकि मेरा प्रोडक्ट सेलिंग हो। ये सोच क्या है, गलत सोच है। क्योंकि हम लोग का जो सिस्टम बनाया गया है, जो हम लोग को यहाँ पे उपभोक्ता के समूह पे दिखाया गया है, उसके अनुसार से हम लोग क्या है कि काम करना होगा। और बीमार आदमी को लास्ट में देख देखा जाता है। और आप निम्नलिखित वेबसाइट पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।